हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे एसएसटी के इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है डेवलपमेंट, जिसमें से आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which one among the following is a development goal for the landless rural laborers? So option are to educate their children, to get house and land, more days of work and better wages, to shift to the towns. तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो उनके लिए डेवलपमेंट माना जाता है, वो है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। अगर उनको मिल जाए तो उनको लगता है कि वो डेवलप कर रहे हैं। Which one among the following is a development goal common to all? Options are freedom, regular work, security and respect, high level of income and better quality of life. यही हमारा सबका गोल होता है कि हमें एक अच्छी इनकम मिल जाए और बेटर क्वालिटी मिल जाए लाइफ में, तो वो ही हमारा सबका गोल होता है। तो आंसर इज हाई लेवल ऑफ इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। Third question is, which of the following things money cannot buy? Tree, flowers, pollution free environment and books. So the answer is pollution free environment. Which of the most common method of measuring the economic development of a country? किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का किससे पता चलता है? द ऑप्शंस आर सिक्योरिटी, इनकम, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज इनकम। इनकम से पता चलता है कि कितना डेवलप कोई कंट्री कर रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीपल्स गोल इन एडिशन टू हायर इनकम? हायर इनकम के साथ साथ और लोगों को क्या चाहिए होता है? पीस एंड सिक्योरिटी, जो सबकी जरूरत है। पैसा कमाएंगे तो अगर हमें सुकून नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। Among the following criteria, which one is the basis to measure the development of a country according to World Bank? Options are per capita income, net attendance ratio, literacy rate and life expectancy. So the answer is A, per capita income. So per capita income से वो मेजर करते हैं किसी कंट्री के डेवलपमेंट की। पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज, तो पर कैपिटा इनकम को और हम क्या कह सकते हैं? एवरेज इनकम, ग्रोस इनकम, नेशनल इनकम और टोटल इनकम। सो द करेक्ट आंसर इज एवरेज इनकम, बिकॉज वो हर एक इंसान की हमारी इनकम को दर्शाता है। तो जितना पैसा हम टोटल कमा रहे होते हैं और जितने लोग होते हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसीलिए वो एवरेज इनकम बोला जाता है। If there are 5 persons in a family and their total income is 30,000, what will be the average income? तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, so it will be 6,000. So options are 6,000, 3,000, 8,000 and 10,000। जैसा कि हमने बात की थी, एवरेज हम निकाल रहे हैं तो उसमें हमें पता होता है कि सभी को जोड़ना होता है, तो टोटल इज 30,000 और जितने उसमें पर्सन्स में डिवाइड करना है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 6,000। Which of the following countries has the largest size of illiterate people nation in the world? तो सबसे ज़्यादा illiterate persons किस कंट्री के अंदर है? ऑप्शन ए इज इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, यूएसए। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ HDI? HDI का कौन इनमें से कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट वन इज लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हमें वो बताना है जो उसका कंपोनेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज पॉवर्टी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होती है? ऑप्शंस आर BMI, SDI, UNDP,
और वर्ल्ड बैंक। तो इसे कौन पब्लिश करता है? द करेक्ट आंसर इज UNDP। Which South Asian country has the first rank in HDI? HDI में फर्स्ट रैंक किस कंट्री को मिला हुआ है? ऑप्शंस आर श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। तो जो एशियन साउथ एशियन कंट्री है उनमें फर्स्ट रैंक आपका मिला हुआ है श्रीलंका को। Which kind of resources are replenished by nature? So the options are renewable resources, non-renewable resources, mineral resources, stock resources. So the correct answer is renewable resources. Which area of the world has the largest crude oil reserves? The options are the Middle East, Russia, China and India. So the correct answer is the Middle East. दिस इज योर टेस्ट जो मैंने आप लोगों को दिया है। 6 क्वेश्चंस हैं, सबके आपको मैचिंग ढूंढना है, सामने उसके आंसर्स हैं। तो आप जब भी आंसर देंगे फर्स्ट और ए करके लिखेंगे, सेकंड और बी करके लिखेंगे, मींस जो उसका आंसर होगा। सपोज आपका फर्स्ट का आंसर डी बनता है तो आपको फर्स्ट के सामने डी लिखना है, जिसका जो भी आंसर होगा उसके सामने उसको मार्क कर देना है, या फिर जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसके सामने उसके ऑप्शन को मेंशन कर देना है। और मैं इसको मेजर करूंगा जो हमने एक सीरीज चलाई है टेस्ट की, कि उसमें जिस बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं हम उनको मेजर करके आने वाले टाइम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF उनको मेल कर देंगे और उनकी हार्ड कॉपी भी उनके पास भेज देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।